हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अनस। और जैसा कि पहली क्लास में हमने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो फोर्थ चैप्टर डन और 5 मैंने चैप्टर गैप कराया है क्योंकि 5 में आपको पढ़ाऊँगा क्लास के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सी डेरिवेशंस है जो ऐसे बच्चों की समझ नहीं आएंगी। अब हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 6, और उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन। देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम को एरो देके, उसकी मीनिंग लिखी हुई है तवाज़ुन। तवाज़ुन का मतलब सबको पता होगा, बैलेंस। इफ़ अ बॉडी मेंटेन इट, इसमें पहले सबसे पहले देखें क्या लिखा है। डिफाइन इक्विलिब्रियम। डिफाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम: इफ़ अ बॉडी मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड does not rotate about its axis of rotation under the influence of different force, then it is said to be in the state of equilibrium। कोई भी बॉडी जो अपनी रेस्ट की हालत मेंटेन रखे, चाहे उस पर यूनिफॉर्म मोशन एक्ट हो रही हो, चाहे कितनी ही फोर्स उस पर एक्ट कर रही हो, लेकिन वो अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन रखे, तवाज़ुन रखे, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। अब इसी तरीके से यहाँ से लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या कहा गया है देखें। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्स, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसने कहा एक बॉडी है जो रेस्ट की हालत, इट रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, और उसके ऊपर बहुत सी फोर्स असर कर रही हैं, बट वो क्या है? रेस्ट की हालत में मौजूद है। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल बहुत प्यारी सी दी गई है यहाँ पे। एग्जांपल: अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल इज़ इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम बिकॉज द वेट of the body W which is acting downward is balanced by normal reaction R which is acting upward। एक बुक है जो के रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, लिखा हुआ है ना, आप बुक लेइंग ऑन अ टेबल। एक बुक है जो एक टेबल के ऊपर रखी हुई है इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में, यानी रेस्ट है। जब रखी हुई है, जाहिर है कोई मूवमेंट नहीं हो रही, रखी हुई है, तो वो रेस्ट की हालत में। बिकॉज, लेकिन उसका द वेट ऑफ द बॉडी, उसका वेट ऑफ द बॉडी भी है जो W के बराबर होता है, विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और वो एक्ट कर रहा है किधर? डाउनवर्ड की तरफ। कोई भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का वेट होगा वो डाउनवर्ड मोशन की तरफ एक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होगी। इस बैलेंस, उस डाउनवर्ड मोशन उस डाउनवर्ड मोशन को बैलेंस किसने किया हुआ है? बाय नॉर्मल रिएक्शन के। जैसा कि आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, केस 2 के अंदर जो आपने पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, आपको मदद करता है किसके अगेंस्ट? नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल रिएक्शन, जो आपको खड़े रहने में मदद करती है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे भी, बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन आर विच एक्टिंग अपवर्ड। अपवर्ड जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, वो उसको मौजूद रखा हुआ है अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे डाउनवर्ड भी लगी हुई है फोर्स और अपवर्ड भी लगी हुई है फोर्स। वेट भी एक फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट है, बट बुक के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। उसका इक्विलिब्रियम बैलेंस है, यानी उसका तवाज़ुन एक जगह पर मौजूद है, वो एक जगह पर रखी हुई है, ना मूव कर रही है, ना आगे जा रही है, ना उसमें कोई हरकत पैदा हो रही है। इस स्टेट इस एग्जाम्पल को कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है देखें, यहाँ लिखा हुआ है डायनामिक इक्विलिब्रियम: इफ़ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अब उसने क्या कहा डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, इफ़ अ बॉडी मूविंग, एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, इसी तरह उसके ऊपर भी और भी बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। एक बॉडी है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, उसके ऊपर अदर फोर्सेस भी लग रही हैं बट उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, इट इज़ कॉल्ड कौन सी इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, अ पैराट्रॉपर फॉल डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक पैराट्रॉपर फॉल डाउन, एक पैराट्रॉपर है जो नीचे की तरफ आ रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक बहुत अच्छी मिसाल है। जैसे आप देखें पैराशूट पहन के जब बंदा कूदता है तो ज़मीन, तो उसका वेट है बंदे का, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, बट वो एक अपनी एक कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा होता है, जिसको हमने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस स्पीड से नीचे आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि पैराशूट जब ऊपर खुलता है तो जो पैराशूट होता है उसके अंदर हवा का भी हवा का दबाव होता है, तो हवा का दबाव और ज़मीन की ग्रेविटी एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, और हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा बैलेंस रहती है यानी यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर नीचे आ रहे होते हैं। ये भी एक टाइप है किसकी? इक्विलिब्रियम की, और इसकी ये एग्जाम्पल आपने पढ़ ली। अब ये तो बात हो गई इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स की। यहाँ इक्विलिब्रियम्स की कंडीशंस भी होती हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होती हैं अभी हम पढ़ते हैं। ये देखें, डिस्क्राइब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मैं सुनिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम if the resultant of all force acting on a body is equal to 0। एक बॉडी है जो एक बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बॉडी है जो एक इक्विलिब्रियम की हालत में है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स पहले भी आपको मैंने बताई हुई है कि एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगती हैं तो उन तमाम फोर्सेस का सम कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। उन तमाम फोर्सेस का सम क्या कहलाता है? रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0, यानी तमाम फोर्सेस को जब हम सम करें तो उसका आंसर क्या आए? 0 आए। जैसे कि यहाँ इसने लिखा हुआ है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन समीशन f इज इक्वल्स टू 0। ये जो f से पहले एक निशान बना हुआ है, इस निशान को हम पढ़ते हैं समीशन। समीशन हमें जाहिर करता है कि ये तमाम फोर्सेस का सम हो रहा है। तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। ये हमें बताता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे आप पढ़ सकते हैं, उसने मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व भी करके दिखाया आपको। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड बाई व्हेन राइट वर्ड फ्रॉम अलॉन्ग एक्स एक्सिस बैलेंस बाय लेफ्ट वर्ड फ्रॉम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। अभी बात कर रहा है वो एक एक्स एक्सिस पे। सबको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल। तो उसने बोला एक्स एक्सिस पे जितनी भी फोर्स हैं, चाहे वो राइट वर्ड हो चाहे वो लेफ़्ट वर्ड हो, उन तमाम का सम किसके बराबर आए? 0 के बराबर आए। यहाँ इसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, देख सकते हैं सब। f1x प्लस f2x इज इक्वल्स टू f3x प्लस f4x। इन तमाम फोर्सेस का सम यानी fx किसके बराबर आए? 0 के बराबर आए। fx जब 0 के बराबर आ गया तो ये कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इसने हमें बताया एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह नीचे जो लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड व्हेन अपवर्ड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। अभी हमने इससे पहले बात करी थी हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस पे, यानी उसमें होता है लेफ़्ट और राइट। जब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। वर्टिकल में आता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे भी इसने इसी तरीके से लिखा है f1y प्लस f2y बराबर है f3y प्लस f4y के। इन तमाम फोर्सेस का जब हम सम निकालेंगे, यहाँ इसने लिखा हुआ है समीशन fy किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। तमाम रिजल्टेंट फोर्स का सम जब 0 आ जाए तो वो कौन सी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की? पहली कंडीशन होती है।
हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन डिस्क्राइब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप पढ़ सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वहाँ आपने पढ़ा कि तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा तो फर्स्ट कंडीशन होगी। यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि तमाम टॉर्क का सम, तमाम टॉर्क यानी देखें यहाँ लिखा हुआ है, इफ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पर कितने ही टॉर्क लग रहे हैं उन तमाम का सम अगर ज़ीरो के बराबर आता है तो वो कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की? सेकंड कंडीशन है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। दो तरीके का टॉर्क होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। So when the sum of all clockwise torques is equal to sum of all anti-clockwise, then the body will in the state of equilibrium। जब तमाम टॉर्क का सम ज़ीरो हो जाए, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, इसने यहाँ ज़ाहिर किया हुआ है। हम टॉर्क को ज़ाहिर करते हैं इस तरीके से, टी के सिंबल से टॉर्क को रिप्रेजेंट कराया जाता है, T1 + T2 इज इक्वल टू T3 + T4। इन तमाम टॉर्क का सम यानी समीशन टी जब ज़ीरो के बराबर आ जाए तो वो आपके पास होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा है आज इक्विलिब्रियम क्या होता है, तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा और उनके दोनों के कंडीशंस के बारे में पढ़ा। तो ये जो पढ़ा गया है यही आपका होमवर्क है, इसको आपने याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। इन तो पूरे सवाल को आपने याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने जैसा कि पहले भी लेक्चर में आपको बोला था कि समर वेकेशन की आप एक कॉपी बनाएं जिसमें आपने न्यूमेरिकल करे होंगे, उसमें ही आप ये न्यूमेरिकल्स के आगे याद करके लिखेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।